इंडियन किचन में एक स्मेल होती है जो इंस्टेंट डिजास्टर सिग्नल देती है। स्मोक नहीं, जला हुआ मसाला। 1 सेकंड तक पहले जीरा इजीली रोस्ट हो रहा है, नटी सा वार्म सा फ्रेग्रेंट वाली स्मेल आ रही है, और नेक्स्ट सेकंड में कड़वा तीखा, और बस 2-3 सेकंड में आपकी पूरी करी का बेस खराब हो जाता। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सिर्फ कुकिंग मिस्टेक नहीं है, ये साइंस है। आज हम समझेंगे द एनाटॉमी ऑफ स्पाइस बर्न। क्यों कुछ मसाले हीट हैंडल कर लेते हैं, क्यों पाउडर्ड स्पाइसेस सबसे जल्दी जलते हैं, और एक सिंपल किचन ट्रिक जो आपको मसाले जलने से हमेशा बचाएगी। अगर आपको परफेक्ट करी बनाना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा मसाला जलता क्यों है। सबसे पहली चीज समझिए, सारे मसाले हीट में बिहेव एक जैसे नहीं करते। उन्हें सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। वुड वर्सेस पेपर। कुछ चीजें हीट को हैंडल कर लेती हैं और कुछ इंस्टेंटली बर्न हो जाती हैं। इसी तरह मसालों को हम 3 कैटेगरीज में समझ सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी, बार्क एंड सीड, द स्टर्डी वंस, जैसे दालचीनी, साबुत जीरा या साबुत धनिया। ये मसाले टैंक्स की तरह होते हैं, डेंस एंड फाइब्रस। इनके ऑयल्स फाइबर्स के अंदर लॉक्ड होते हैं, इसलिए ये 1-2 मिनट तक हीट हैंडल कर लेते हैं बिना बर्न हुए। इसी वजह से तड़के में सबसे पहले जाते हैं हमारे साबुत मसाले। सेकेंड कैटेगरी है लीफ, द फ्रेजाइल वंस। लीफ जैसे बे लीफ, कसूरी मेथी, करी लीव्स, ये बिल्कुल पेपर थिन होते हैं। हॉट ऑयल में इनका फ्लैश पॉइंट सिर्फ 5 से 10 सेकेंड होता है। अगर ये डार्क ब्राउन या ब्लैक हो जाए तो फ्लेवर खत्म, और उसकी जगह आता है प्योर बिटरनेस। नाउ थर्ड कैटेगरी, जो सबसे डेंजरस कैटेगरी है, पाउडर्ड स्पाइसेस, जैसे हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर या इवन गरम मसाला। जब आप मसाले ग्राइंड करते हैं तो उनका सरफेस एरिया 1000 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हीट हर पार्टिकल को इंस्टेंटली हिट करता है। इसी वजह से पाउडर्ड स्पाइसेस सबसे जल्दी बर्न होते हैं, और यही वजह है बर्न करी सिंड्रोम की। अब सवाल आता है, बर्न स्पाइसेस का टेस्ट इतना खराब क्यों होता है? इसका जवाब है कार्बनाइजेशन। मसालों में नेचुरल शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। नॉर्मल हीट पर ये फ्लेवर रिलीज करते हैं, लेकिन जब हीट ज़्यादा हो जाती है तो ये शुगर्स कैरामलाइज नहीं करते, वही बर्न होकर कार्बन बन जाते हैं, और कार्बन का टेस्ट होता है कड़वा तीखा सा। एग्जाम्पल लेते हैं हल्दी का। रॉ हल्दी अर्दी होती है, परफेक्टली कुक हल्दी वार्म और मस्की होती है, लेकिन बर्न हल्दी टेस्ट करता है जैसे मेडिसिन खा रहे हो। और सबसे बुरी बात, एक बार ये केमिकल चेंज हो गया तो सॉल्ट, क्रीम, बटर कुछ भी डिश को फिक्स नहीं कर सकता। उस डिश को रीस्टार्ट करना ही पड़ता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर पाउडर्ड स्पाइसेस जलते हैं तो उन्हें कुक कैसे करें? सो आंसर है थर्मल बफर्स। एक सिंपल ट्रिक है जो प्रोफेशनल किचन्स में यूज होती है। मैं जब भी पाउडर्ड स्पाइसेस यूज करती हूँ, मैं उन्हें 1 टेबलस्पून पानी या योगर्ट के साथ मिक्स करके पेस्ट बना लेती हूँ। इसका क्या फायदा है? वाटर एक हीट बफर का काम करता है। टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर नहीं जा सकता जब तक पानी इवेपोरेट ना हो। इसका मतलब स्पाइसेस को सेफ टाइम मिल जाता है ब्लूम होने के बिना बर्न हुए। ये एक सिंपल साइंटिफिक हैक है। कुकिंग में एक और सिग्नल होता है, साउंड। जब आप स्पाइस पेस्ट कुक कर रहे हैं, शुरू में स्प्लटरिंग साउंड आता है। जैसे ही पानी इवेपोरेट हो जाता है, साउंड कम हो जाता है और ऑयल सरफेस पर सेपरेट होने लगता है। ये सिग्नल है कि स्पाइसेस परफेक्टली कुक हो चुके हैं। अगर कभी आपको वो एसिड बर्न स्मेल आए तो एक गलती मत करिए, उसे सेव करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अब बिटर कंपाउंड्स ऑयल में डिसॉल्व हो चुके हैं। तो बेस्ट सोल्यूशन क्या रहेगा? पैन वाइप करो और फ्रेश स्टार्ट करो। सिर्फ 2 मिनट का सेटबैक है, लेकिन ये 2 घंटे की मील को बचा लेता है। कुकिंग एक्चुअली कंट्रोल केमिस्ट्री है। अगर आप स्पाइसेस का टेम्परेचर कंट्रोल करना सीख गए तो आपने डिश की सोल मास्टर कर ली। मैं हूँ योशिता, द स्पाइस नर्ड। स्टे क्यूरियस, हैप्पी कुकिंग।